हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज फिर से ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। ये रक्षाबंधन का दिन है और ये देखिए, ये मेरे ननंद का बेटा और मेरे देवर का बेटा दोनों ही यहाँ बैठे हैं, राखी बंधवा रहे हैं। मेरी ननंद, नंदोई, देवर, देवरानी सब यहाँ पर आए हुए थे। ससुराल में नहीं जा पाई थी क्योंकि वहाँ पर एक डेथ हो चुकी थी, तो वहाँ पर रक्षाबंधन के लिए हम लोग नहीं जा सकती थी मैं राखी बंधवाने के लिए सोनू को। तो बस इसीलिए ये सब यहाँ पर आ चुके थे। यहाँ से मेरी ननंद को उनकी ननंद के घर भी जाना था राखी बंधवाने के लिए, इसीलिए। तो देखिए यहाँ पर ये सोनू है, ये सबको राखी बांध रही है। पहले बांधी मेरी ननंद के बेटे को और अब ये देवर के बेटे को बांध रही है और लास्ट में बांधेगी सिद्धू को, क्योंकि ये क्या किया हमने, सबसे बड़ा भाई, फिर छोटा भाई और उससे छोटा भाई सिद्धू। मेरा बेटा जो सिद्धू है वो सबसे छोटा है घर में। तो मतलब रूसी है मेरे देवर का बेटा, उससे 2 महीने ही छोटा है। तो देखिए यहाँ पर ये राखी बांध रहे थे और मस्ती मजाक कर रहे थे। एक तरफ घर में खाना बन रहा था और क्योंकि सब सुबह से आते ही रहते थे, क्योंकि क्यों त्योहार का दिन होता है ना, कि कोई ना कोई आता ही रहता है सब। कि अब मेरे चाचा की लड़की आई हुई थी, मेरी कज़िन सिस्टर, फिर मेरे पापा की कज़िन सिस्टर थी, वो आ रही थी, एक के बाद एक सब लोग आ रहे थे। तो टाइम ही ऐसे ही गुजर रहा था। तो मेरा भाई भी हम सब नहा चुके थे सुबह जल्दी उठकर ही, और एक तरफ खाना भी बनने के लिए रख दिया था मम्मी ने, क्योंकि ऐसा हुआ था कि मुझे उसी दिन रक्षाबंधन के दिन ही बड़ौदा वापस जाना था। तो तब मेरी मम्मी ने सोचा कि चलो जल्दी से काम ख़त्म कर देते हैं, अपना खाना वाना सब कुछ, और शांति से थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि मेरी शाम की मैंने रिजर्वेशन करा लिया था बस में। तो शाम के 6 बजे की मेरी बस थी जाने के लिए, तो इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए सिद्धू को भी राखी बांध रही है, सबको राखी बांधी है। मेरे नंदोई जी है, तो वो यहाँ पर बैठे थे और वो मस्ती मजाक कर रहे थे। तो सिद्धू को बोल रहे, तू अभी इसको आईफोन दिला दे, चल उसको कुछ गिफ्ट दिला दे। तो सिद्धू ने बोला कि दिलाऊंगा बाद में, ऐसे। तो बस इसी तरह से ये देखिए, वो खा भी नहीं रहा था, वो मीठा कम खाता है सिद्धू। और यहाँ पर मेरे देवर है और मेरी ननंद है, और मेरी ननंद ने भी राखी नहीं बांधी थी मेरे देवर को, तो वो उनको अभी राखी बांध रहे हैं। तो बस उनको राखी बांधी, थोड़े हमने चाय उन्होंने पी और फिर वो उनकी ननद के घर चले गए थे, क्योंकि वहाँ पर उनका खाना और सब कुछ था, तो इसीलिए। और मेरे देवर और मेरी देवरानी वो रुके हुए थे, तो यहीं पर मैंने उनको खाना खिलाया और फिर वो भी चले गए थे। फिर दोपहर का टाइम था, काम ख़त्म हो चुका था। मेरी मम्मी थी मेरे लिए सब्जियां सब हमने वहाँ पीछे लगाई हुई थी, तो वो तोड़ तोड़ कर मेरे लिए भर रही थी। तो मैंने सोनू को बोला कि चल एक होम टूर ही तू दे दे, चल होम टूर बना ले वीडियो। तो ये देखिए, ये मेरा घर है, ये आगे का पोर्शन था जहाँ पर वो जाली लगी हुई थी, और ये है पहला, इसे हम परसाल बोलते हैं। यहाँ पर सारे जो जेंट्स होते हैं ना हमारे घर के, वो यहाँ पर कोई भी मेहमान जेंट्स आता है तो यहीं बाहर ही बैठता है, वो घर के अंदर आकर नहीं बैठता है जब तक मेरे पापा ना हो। तो देखिए यहाँ मेरे पापा कहीं गए हो तब। ये देखिए, ये पहला रूम है, यहाँ पर मेरे पापा सो रहे हैं, मेरा भाई और मैं, हम तीनों सो ही रहे हैं यहाँ पर ऐसे। ये दूसरा रूम है, और यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे तो किचन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आ गया किचन, तो ये किचन है। तो देखिए सारा कुछ हमने काम ख़त्म कर दिया था, और यहाँ पर ये अंदर जो जगह जा रही है ना, वो सारा अनाज के जो बड़े बड़े क्या कहते हो आप लोग, हम लोग तो पीप बोलते हैं, अनाज के जो रखते हैं ना, अनाज रखने के लिए वो जगह थी। और यहाँ पर ये देखिए पीछे टॉयलेट और बाथरूम, क्योंकि घर में टॉयलेट बाथरूम नहीं रखते गांव में, इसीलिए तो पीछे ही है। और यहाँ पर ये एक और रूम बनाया हुआ है जिसमें लकड़ियाँ रखी हुई है, कि चूल्हा हम जलाते हैं पानी गर्म करने के लिए, फिर रोटला बनाने के लिए। तो यहाँ लकड़ियाँ रखी हुई है। और ये देखिए, ये हमारा कछुआ है, छोटा सा था जब लाए थे मेरे मम्मी, मंदिर गए थे ना, तो उनकी गाड़ी के वहाँ नीचे मिला था,
तो देखिए ये छोटा सा था तो आज इतना बड़ा हो चुका है अभी। तो ये भी यहीं पर ही रहता है, थोड़ी देर मेरी मम्मी यहाँ खेतों में उसे फिराती और फिर वो वापस वहीं चला जाता है। वो हमारे खेत थे और ये ऊपर का रूम है, हमारे 2 माले का घर है। तो ये ऊपर वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर भी देखिए इस तरह से ये बाहर 2 बेड लगे हुए हैं और ये अंदर यहाँ हम लोग सोने के लिए आते हैं। रात को आते हैं, सो जाते हैं, बातें चीतें करते हैं और फिर सोकर और सुबह में चले जाते हैं वापस नीचे। तो इसी तरह से बेड यही हालत में रहते हैं जब तक हम लोग रहते हैं। तो बस देखिए ये पहला रूम था, ये दूसरा रूम था। यहाँ पर कुछ सामान पड़ा हुआ है, गद्दे और वो सब। ये मेरी वो है वार्डरोब जैसा। और यहाँ पीछे की तरफ भी एक टॉयलेट बाथरूम है। और चलते हैं अभी टेरेस की तरफ। तो जी ये टेरेस की तरफ सीढ़ियाँ जा रही है। तो टेरेस भी बहुत बड़ा है हमारा, कोई कितने भी मेहमान आ जाए कोई हमें परेशानी नहीं होती है। ये गांव में वैसे भी घर बहुत बड़े होते हैं, इसमें थोड़ा छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये घर बहुत बड़ा है। ये हमारा टंकी और वो टेरेस था और ये हमारे मेरे काका का टेरेस है। दोनों का जो मतलब एक ही जगह पर। ये देखिए सामने सारे खेत है और गांव, यहाँ हमारा पूरा गांव दिखाई दे रहा है। सामने ये कुआं है, मंदिर है, ये सब है यहाँ पर। और बस टाइम हो चुका था जाने का हमारा, तो हम लोग बस में बैठ चुके थे और इतनी भीड़ थी, बाप रे। रक्षाबंधन के दिन ही मुझे लगा कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन ज़्यादा भीड़ होगी बस में, लेकिन रक्षाबंधन के दिन ही ये शाम का समय है, 6 बजे की मेरी बस थी। हम लोगों ने रिजर्वेशन करवा लिया था क्योंकि करवाना ज़रूरी था, बस में जगह ही नहीं मिलती, मैं जा ही नहीं पाती अगर मैंने रिजर्वेशन नहीं करवाया होता तो देखिए ये इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, सब ऐसे खड़े थे एक दूसरे को ऐसे पकड़ पकड़ कर खड़े थे। एक तरफ बारिश हो रही थी, एक तरफ भीड़ थी और ये जो विंडो थी वो भी खुली नहीं रह सकते थे। तो इतनी सफोकेशन हो रही थी, इतनी बारिश होते हुए भी सफोकेशन हो रही थी मुझे। मैंने कहा सोनू को चल तू थोड़ी देर ये विंडो खोल दे, क्योंकि मैं तो इतनी भीड़ में नहीं रह पाऊँगी। एक दूसरे का जो श्वास जो होता है ना, वो एक होता है तो इतना गलत, इतना गंदा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे तो पसीना पसीना हो चुकी थी मैं, इतनी बारिश में भी मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। और फिर ये देखिए हम लोग अभी बड़ौदा में पहुंच चुके थे। बड़ौदा में पहुंचकर हमने बस से उतर के फिर मैंने तुरंत ही ऑटो रिक्शा कर ली और ऑटो रिक्शा में ही हम लोग अभी जा रहे हैं घर, क्योंकि बस स्टैंड से मेरा घर थोड़ा सा दूर है तो हमें ऑटो करके ही जाना पड़ता। तो ये देखिए रात का समय है, रात के 9:30 बजे हुए थे। हाँ 9:30 बजे हम लोग बड़ौदा में एंटर हो चुके थे और 10 बजे तक मैं घर पर पहुँची थी। तो ये देखिए 9:30 बजे इतना अच्छा लगता है, फिर भी आपको कभी डर नहीं लगता। आप अकेले होते हो तो रात को भी आपको कभी डर नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा, नहीं। आप डरोगे तो आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन डरोगे नहीं तो कुछ नहीं होता। आपको थोड़ा संभल कर तो चलना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल डर नहीं रखना है। तो देखिए हम लोग अभी जा रहे घर। तो चलिए मिलती हूँ आपको कल फिर से एक नए व्लॉग में, नए दिन में। तब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और घर आते ही देखिए ये हमारी बिल्ली रानी सो रही है। बाय बाय।